कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस। फ्रेंड्स, केस तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप केवल फैक्ट्स पे मत जाइए, आपको देखना ये है कि कोर्ट में जब इस केस के बारे में डिस्कशन हुई तो लॉ क्या क्या देखा गया और कैसे लॉ एप्लीकेबल किया गया। क्योंकि हम एक ही केस के बारे में बात करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप उस केवल एक केस को देखिए। उस केस के साथ मिलते जुलते फैक्ट्स में आपको दूसरे केसेस पर भी यही लॉ एप्लीकेबल होगा, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। ये केस था यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट। एक कंज्यूमर ने केस किया था। अमूमन आप लोग भी सफ़र करते हैं, बहुत बार सिनेमा हॉल में जाते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार चीज़ें नहीं मिलती, आप पेमेंट कर चुके होते हैं, किंतु आप सोचते हैं कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के अगेंस्ट हम कहाँ और कैसे बात करें। किंतु यहाँ पर एक कंज्यूमर ने ये हिम्मत की है। तो आप देखिए ये क्या केस था। ये केस था यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट। एक कंज्यूमर फातिमा जैदी, अफरीन फातिमा जैदी एंड अदर्स, इन्होंने केस किया था। साथ में दूसरी पार्टी बनाई थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इस केस का निर्णय 2020 में ही हुआ है। क्या फैक्ट्स थे? फातिमा जैदी ने यह निर्णय किया कि वो फिल्म देखेंगे। फिल्म का नाम था फैन। फैन फिल्म का प्रोमो देखा और पूरे परिवार के साथ फिल्म देखने के लिए गए। फैन फिल्म के प्रोमो में उन्होंने ज़ेब्रा फैन नाम के सॉन्ग को सुना था, जिससे वो बहुत ही प्रभावित हुए और उनको बड़ा अच्छा लगा। और इस गाने के चलते ही, उनका ये कहना है कि इस गाने के चलते ही वो फिल्म देखने गए। फिल्म देखने में उन्होंने ये पाया कि जिस सॉन्ग को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था और जिसका प्रोमो में अच्छी तरह से प्रचार प्रसार किया गया था, वो गाना तो उसमें था ही नहीं। निराश हुए, उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस डाला। कंज्यूमर कोर्ट ने दूसरी पार्टी के आर्गुमेंट्स को सुनकर डिसमिस कर दिया। आर्गुमेंट्स की बात हम आगे करेंगे, जब हम फाइनली नेशनल कमीशन तक पहुंचेंगे तब हम उन सारे तर्कों पर चर्चा करेंगे जो यश राज फिल्म्स ने। कंज्यूमर कोर्ट में ये केस डिसमिस होने के बाद मैटर स्टेट कमीशन में आया। स्टेट कमीशन ने उन्हीं तर्कों को सुनने के बावजूद भी केस यश राज फिल्म्स के अगेंस्ट किया और कंज्यूमर के फेवर में ऑर्डर दिया, जिसमें 10,000 कंज्यूमर को कंपनसेशन देने के लिए और 5,000 लिटिगेशन चार्जेस देने का ऑर्डर किया। नाउ फाइनली केस कम्स टू नेशनल कमीशन। अब हम नेशनल कमीशन में इस पर किस तरह से चर्चा हुई, क्या क्या तर्क दिए गए और क्या क्या लॉ एप्लीकेबल हुआ, इस पर हम चर्चा करें। नेशनल कमीशन के सामने सबसे पहला प्रश्न जो उठाया गया और जो तर्क दिया गया कि यशपाल फिल्म प्राइवेट लिमिटेड कंज्यूमर नहीं बनता, क्योंकि फातिमा जैदी ने कोई पेमेंट यशपाल फिल्म प्राइवेट लिमिटेड को डायरेक्टली नहीं दी है। दूसरा तर्क दिया कि हमने तो एक इंटरव्यू में ये बता ही दिया था कि इस गाने को फिल्म में नहीं रखा जाएगा। ये दूसरा तर्क था। इन दोनों तर्कों को सुनने के बावजूद भी नेशनल कमीशन ने पूरे कथोरे को खोल दिया और सारी बातों पे अलग अलग चर्चा की। अब हम यहाँ पर आएंगे, लॉ की बात करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर कौन होता है? सेक्शन 21D ये कहता है कि यदि आपने कंसिडरेशन पे की है, पेमेंट की है, आपने एक चीज़ खरीदी है और उस चीज़ में यदि कोई डिफेक्ट होता है या कोई शॉर्टकमिंग होती है तो आप कंज्यूमर बनते हैं। उसके बाद है सेक्शन 21F जो करता है डेफिशिएंसी इन सर्विसेज की बात। तो ये मैटर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज में आएगा कि वंस यू हैव मेड द पेमेंट टू द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, तो आप कंज्यूमर बनते हैं और आप डेफिशिएंसी इन सर्विसेज के लिए उसमें एलिगेशंस लगा सकते हैं और कोर्ट में आ सकते हैं। अब डेफिशिएंसी में क्या है? डेफिशिएंसी इन सर्विसेज में क्या होगा? डेफिशिएंसी इन सर्विसेज में कोई फॉल्ट हो, कोई इम्परफेक्शन हो, कोई शॉर्टकमिंग्स हो या कोई इनएडिक्वेसी इन परफॉर्मेंस हो और या क्वालिटी में हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो अब हम इन
इसके बाद अगला एक और पॉइंट भी है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेक्शन 21R जिसमें आएगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि आप कुछ भी गलत करते हो, जो आपने प्रॉमिस किया है वो नहीं करते हो तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होगी। इस मैटर में आपको याद दिलाएं, 2002 में जो अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट में, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में स्पेसिफिकली ये कहा गया था कि जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं वो अगर मिसलीडिंग होती है तो उसको भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाएगा। तो अब हम एक एक चीज को इस फैक्ट के साथ मिलान करते हैं। पहली बात कंज्यूमर की, कंज्यूमर ने पेमेंट की है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कहता है कि कंज्यूमर ने पेमेंट की, पार्टली की, हाफ की, प्रॉमिस टू बी पेड और लेटर स्टेज में पे की जाएगी। सारी सिचुएशन में वो कंज्यूमर बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, पेमेंट इनडायरेक्टली हो तो भी वो पेमेंट कही जाएगी। इसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर या जो फिल्म सिनेमा हॉल है या डिस्ट्रीब्यूटर है या प्रोडक्शन हाउस है, तीनों में से किसी को भी अगर इनडायरेक्टली पेमेंट की गई है तो वो तीनों को जाएगी, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो तीनों ही शेयर करते हैं और तीनों ही एंजॉय करते हैं। इसलिए यहाँ पेमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिस भी माध्यम से होगी पेमेंट कंसीडर की जाएगी। और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था ये कि कंज्यूमर बनता है या नहीं। हम आपको याद दिला दें, पहला केस था मेडिकल नेग्लिजेंस का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वी शांता। उसमें भी ये प्रश्न उठाया गया था कि हॉस्पिटल्स में पेमेंट डायरेक्टली कई बार नहीं होती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अदरवाइज पेमेंट न लेने के कारण कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की परिधि में नहीं आते। किंतु यदि कोई और व्यक्ति प्राइवेट रूम लेता है और पेमेंट करता है और एक्चुअल जो कंज्यूमर है जिसने शिकायत करी है उसने न की हो तो भी वो कंज्यूमर बनेगा। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, उसमें आप पेमेंट नहीं करते पर चैरिटी में कोई धनाढ्य व्यक्ति पेमेंट करता है तो भी आप कंज्यूमर हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप डायरेक्टली पेमेंट नहीं करते, किंतु आपके एम्प्लॉयर का उस हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट देना चाहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट का और वो पेमेंट करते हैं नॉर्मली व्हाटएवर, तो भी आप कंज्यूमर बनते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पर पेमेंट करती है, आप नहीं करते हैं तो भी आप कंज्यूमर बनते हैं। और आपको एक उदाहरण बताएं, प्रोविडेंट फंड कमीशन, इसका भी जब पहला केस आया था कंज्यूमर कोर्ट में तो ये कहा गया था कि प्रोविडेंट फंड कमीशन ने ये आर्गुमेंट दिया था कि हम तो कोई पेमेंट लेते ही नहीं, प्रोविडेंट फंड में जो मेंबर्स होते हैं उनसे तो हम पेमेंट लेते ही नहीं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो केवल उनके एम्प्लॉयर्स के साथ होता है। ठीक है, किंतु एम्प्लॉयर जब प्रोविडेंट फंड कमीशन से कॉन्टैक्ट करता है और उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करता है कि हमारे एम्प्लॉयज को आप अपने प्रोविडेंट फंड कमीशन में मेंबर बनाइए और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस देता है, तो उन एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस को भी कंसिडरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर तो भी उसको कंज्यूमर माना गया था। तो अब आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी। इवन इलेक्ट्रिसिटी के मैटर्स में आपने मीटर लगाने के लिए अप्लाई किया, उस समय आपने केवल एक फॉर्म भरा किंतु पेमेंट नहीं की, किंतु पेमेंट टू बी पेड लेटर स्टेज में वो सारी चीजें भी आपकी कंसिडरेशन में आएंगी और ऐसे मैटर में आप कंप्लेनेंट बनेंगे। सो इन दिस केस वेरी क्लियरली प्रोडक्शन हाउस, डिस्ट्रीब्यूटर और जो भी दिखाने वाला होगा, फिर सिनेमा हॉल होगा, कोई भी होगा, वो सारे के सारे जहां से आपने टिकट खरीदी वो सारे के सारे उसमें पार्टी बनेंगे, सारे के सारे प्रॉफिट शेयर करते हैं, इसलिए आप उन सब के अगेंस्ट कंज्यूमर बनेंगे। तो पहला पॉइंट ये तय हुआ कि कंज्यूमर बनेगा, फातिमा जैदी अच्छे से कंज्यूमर बनती है। दूसरा पॉइंट था जो उन्होंने आर्गुमेंट दिया था, हमने तो एक इंटरव्यू में कह दिया था कि ये वाला गाना इसमें नहीं रखा जाएगा। इंटरव्यू किसने देखा? आपको प्रोमो दिखाया, आपने प्रोमो दिखाकर आपने अधिक से अधिक पब्लिक को अट्रैक्ट किया, अधिक से अधिक लोगों को इंड्यूस किया कि वो आपकी फिल्म देखें। उन्होंने एक चीज देखी या सारी चीज देखी, A to Z पूरा प्रोमो देखा, A to Z जो भी कुछ आपने प्रोमो में दिखाया है वो सब का सब देखने के वो हकदार बन जाते हैं। आपने कोई डिस्क्लेमर भी नहीं लगाया, कहीं नहीं लगाया प्रोमो के टाइम पे कि ये चीज हम नहीं दिखाएंगे या हमारा कोई क्लेम नहीं होगा, डिस्क्लेमर भी नहीं लगाया और इंटरव्यू आप बाद में दे देते हो।
तो उसका तो कोई अर्थ नहीं रहता ना। कोई इंटरव्यू देखे या ना देखे, जिन्होंने प्रोमो देखा वो जरूरी नहीं कि वो इंटरव्यू भी देखे। क्या आपने उस इंटरव्यू के प्रति उन सारे प्रोमो देखने वालों को भेजी? क्या उनकी जानकारी में थी? नहीं था। इसलिए आप अच्छे से कंज्यूमर बनते हैं। और इवन कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि वी फेल टू अंडरस्टैंड, हमें समझ ही नहीं आ रही कि आप पहले प्रोमो में वो पूरा गीत दिखा देते हो, सारा का सारा A to Z दिखा देते हो, और बाद में आप इंटरव्यू दे देते हो और बाद में कहते हो हमने तो बता दिया था। तो ये सब बात नहीं चलेगी। तो नेशनल कमीशन ने भी ये होल्ड किया कि एक तो वो डेफिशिएंसी सर्विसेज थी कि आपने पेमेंट ली और वो सब कुछ नहीं दिखाया, सब कुछ फाल्टी था, इम्परफेक्ट था, इनएडिक्वेट था, क्वालिटी में भी और आपके पूरे हर चीज़ में। इसलिए आप डेफिशिएंट इन सर्विसेज तो हैं। और दूसरा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो है ही। ये गलत तरीका है कि आप किसी तरह से पब्लिक को मिसगाइड करें, मिसलीड करें, कुछ दिखा दें और बाद में फिल्म में ना हो। तो इस केस में नेशनल कमीशन ने स्टेट कमीशन के ऑर्डर को एज इट इज कंफर्म किया। स्टेट कमीशन का ऑर्डर क्या था? 10,000 कंपनसेशन टू द पर्सन, टू द कंप्लेनेंट और 5,000 लिटिगेशन चार्जेस। यहाँ हम आपको बता दें, यहाँ पर एक और क्लॉज भी एप्लीकेबल होती थी जो इस केस में नहीं की गई है। पोटेंशियल कंज्यूमर, केवल एक कंज्यूमर नहीं वो फिल्म देखी और एक ही कंज्यूमर ने केवल प्रोमो नहीं देखा था। प्रोमो भी असंख्य कंज्यूमर्स ने देखा होगा और असंख्य कंज्यूमर वो फिल्म देखने आए होंगे और असंख्य कंज्यूमर्स को वो गाना देखने को नहीं मिला। तो एक्चुअली वो सब भी पोटेंशियल कंज्यूमर्स बनते थे। अमूमन ऑर्डर में ये कहा जाता है कंज्यूमर कोर्ट के कि यदि एक थैली है उसमें 200 ग्राम दूध कम निकला है तो जिसने कंप्लेंट की है उसको तो पैसा मिलेगा ही, उसके अलावा जितने लोगों ने वो थैली खरीदी है मिल्क की उन सब के एवज में भी कोर्ट अमूमन ऑर्डर करता है कि लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जैसी कोर्ट समझे कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा कराने का आदेश भी होता है। यहाँ भी हो सकता था, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, इसके अगेंस्ट भी ये ऑर्डर हो सकता था कि पोटेंशियल कंज्यूमर्स के लिए भी कंज्यूमर वेलफेयर में कुछ पैसा जमा कराया जाए। यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर नेशनल कमीशन ने पहली बात तो ये सोच के कि स्टेट कमीशन के ऑर्डर को एज इट इज कंफर्म कर दिया। दूसरी बात, ये लिमिटेड क्वेश्चन भी था जो मेरे समझ में आता है, मुझे जो लग रहा है कि एक लिमिटेड क्वेश्चन था कि केवल गाने की बात थी, इसके अलावा कोई और इम्परफेक्शन या और किसी तरह की कोई भी डेफिशिएंसी की बात पिन पॉइंट नहीं की गई थी। तो लिमिटेड क्वेश्चन था, जिसको ऑब्जेक्शन थी उसको उन्होंने दे दिया। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता था कि पोटेंशियल कंज्यूमर्स को भी कंपनसेशन के नाम पर कंज्यूमर वेलफेयर फंड में कुछ पैसा जमा कराने के लिए आदेश हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको लॉ बताया है कि इस तरह से लॉ एप्लीकेबल हुआ। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।